पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये सामने में हसन मुनी है। हसन मुनी चौक के सामने यहाँ पुलिस समाज के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बताते विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है जो उस आतंकी हमले में मारे गए थे। और देखिए यहाँ पर पहलगाम आतंकी हमले में सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है। ये देखिए एक प्रकार का यहाँ पर कैंडल मार्च पड़ रहा उन्हें कि जिस तरीके से ये घटना हुई है। पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हक़ की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए सही माने में जो मीडिया के ज़रिया बदनामी फैलाई जा रही है, मुल्क में बदअमनी बेसुकूनी का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये सरासर सोची समझी साजिश है। देखिए एक सही मुसलमान और सही इंसान का 4 काम होता है। अगर उसके अंदर 4 काम पाए जा रहे हैं वो सही इंसान है और उसको हम सही मानेंगे। सबसे पहला कि वो आस्था पर ईमान रखता हो, दूसरा ये कि वो पुण्य कार्य करता हो, अच्छे काम करता हो, तीसरा ये कि वो धैर्य रखता हो और चौथा ये कि वो सही बात लोगों के सामने करता हो। अब हमारे कुरान में ही है अगर कोई एक इंसान को मारता है तो पूरी इंसानियत को मारता है, कोई एक इंसान को बचाता है तो पूरी इंसानियत को बचाता है। तो हम ये कैसे तस्लीम कर सकते हैं कि एक मुसलमान ऐसा कार्य कर सकता है? जो ऐसा कार्य करेगा वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मैं अपनी तरफ से और तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इमाम साहब कुरान शरीफ के आप जानकार हैं, तो ये जो घटना हुई है तो कहीं ना कहीं सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि कुरान पढ़ करके ही ऐसी घटना पर, तो क्या कुरान शरीफ में कहीं ऐसा जिक्र है कि निहत्तों को, निर्दोषों को इस तरीके से मारा जाए? नहीं, मैंने तो अभी कहा, कुरान के अल्फाज में मैं आपको सुनाता हूँ। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ। कुरान यही कहता है कि अगर किसी ने एक इंसान को बचाया, किसी ने एक इंसान को बचाने का काम किया तो वो पूरी इंसानियत को बचाता है। कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी को नाहक जुल्मन मारा जाए, ऐसा कहीं भी नहीं है। जो लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो इसका इल्म रखते हैं और अच्छी तरह समझते भी हैं। इसलिए सरासर साजिश है, इसमें इस्लाम का, मुसलमानों का ज़र्रा बराबर हाथ नहीं है। और सरकार से आप लोगों को क्या मांग? अब मैं सरकार से इस पर कार्रवाई चाहता हूँ क्योंकि बॉर्डर सरकार के हाथ में है। सरकार से सवाल होना चाहिए। सरकार कहती है कि 7 लाख हमारी फ़ौजें हैं, तो वहाँ पर पर्यटक पहुँचे हुए थे, वहाँ पर एक भी फ़ौज नहीं थी। सरकार जवाब दे है, सरकार जवाब दे कि वो हिफाजत से कैसे चूक हुई, हिफाजत में सरकार से कैसे चूक हुई। हम लोग तो खुद घूमने वाले पर्यटक हैं और यहाँ में बसने वाले इंसान हैं, तो हमारी हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद सरकार की है, तो सरकार जवाब दे हो। सरकार से कोई सवाल करने वाला भी हो, सरकार से बस यही चाहते हैं कि वो इस पर कार्रवाई करें, इसकी जांच पड़ताल करें। लोग चाहते हैं कि सरकार कार्रवाई करे और ये किसी धर्म के ऊपर नहीं, एक इंसानियत के ऊपर हमला हुआ है। और हम लोग पूरा भारत देश का जितने भी हम लोग रहने वाले लोग हैं, हम लोग सब लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि आप कार्रवाई कीजिए। पूरा हिंदुस्तान का जनता आपके साथ है। हम लोग जितने भी धर्म जाति के लोग हैं सब सरकार के साथ है। हम लोग हिंदुस्तानी है, उसके बाद कोई जाति धर्म के लोग हैं। हम लोग हिंदुस्तानी के नाते चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर जो बदला है हम लोग का, जो बेगुनाह लोगों के ऊपर जो इंसानियत का खून किया जिस आतंकवादी ने, चाहे वो पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करे सरकार, ये हम लोग चाहते हैं। जो भी करना है हम लोग को, उसका गुनाह का जो गुनाह किया है उसका बदला हम लोग को लेना है। हम लोग सब जिस प्रकार से पाकिस्तान का भी हुक्का पानी बंद कर दिया गया, वो बिल्कुल करना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर जितना भी कार्रवाई करे, पूरा भारत देश का लोग सब सरकार के साथ खड़ा है। हम लोग सरकार के साथ रहेंगे और रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान जो जितना भी आतंकवादी भेजा जाता है सब पाकिस्तान ही भेजता है यहाँ पे। लेकिन एक और मांग है कि पाकिस्तान, जब मोदी जी, जब हम लोग का सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर पर है, इतना आतंकवादी लोग कैसे घुस जाते हैं, इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। कौन इसका सबसे बड़ा ये है जिसके दायरे में वो वहाँ पर कानून व्यवस्था था, LG के ऊपर वहाँ कानून व्यवस्था था, वो LG ने क्या किया वहाँ पर?